और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप लोग जितने कोई भी जुड़ के हैं, अगर आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते तो ये वचन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं और उनको जानने के लिए अभी भी प्यासे हैं, आज उनको पाने के लिए अभी भी प्यासे हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं, धीरज पूर्वक ये वचन को आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये वचन सिर्फ आपको आशीष नहीं, आपकी जिंदगी में ये आनंद लेके आएगा। इट विल गिव यू अ जॉय। इट इज सेड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मेरी ताकत ही खुदा की आनंद है। यही कहा जा रहा है कि मेरी ताकत खुदा की आनंद से आता है। एंड यू सी, व्हेन एक बच्चा जब खेलता है, वो खेलते ही रहता है, खेलते ही रहता है, थकता नहीं है, क्योंकि वो आनंद में है। और आनंद में इंसान की थकान नहीं आता। हम लोग जब बच्चे थे, बाहर में खेलने जाते थे, मम्मी लोग 2-3 घंटे ऐसे ही कट जाता था, हम लोग थकते नहीं थे। और मम्मी लोग बुलाते बुलाते थक जाते थे, लेकिन हम लोग नहीं थकते थे, क्योंकि आनंद है। और मसीह के पास एक आनंद है। ये मैं दावा के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं एक नशेड़ी हूं। जो नशेड़ी को खुदा ने चुना, जिसके जिंदगी में सूरज की कोई किरण बोल के कुछ था नहीं, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन खुदा की रहमत इस पापी के लिए भी बरसा। और जब बरसा, मैं खुदा से आज अपने वीकनेसेस को छुपाता नहीं हूं, लेकिन आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इट इज ही हु जस्टिफाइज एंड इट इज ही हु जजेस। आज शायद हम लोग सब कुछ विचार करते हैं, लेकिन मेरे विचार वो करेंगे। इसीलिए लेट अस कम और उनकी हुजूरी में उनकी सजदा करें, क्योंकि कभी कभी मन करता है उनकी सजदा करने में। और उनकी सजदा ऐसे नहीं खड़े होकर या मूर्त बनकर नहीं, लगता अपने सर को झुका लूं, अपने नाक को रगड़ दूं उनकी मौजूदगी में। कभी कभी ऐसे में महसूस होता है कि उनके कदमों को अगर छू पाऊं। इसीलिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है वो विश्वासी जो आत्मा में और सच्चाई में उन्हें ढूंढता है। और ढूंढते ढूंढते खुदा कहता है कि जो मुझे ढूंढेगा पूरे दिल से वो मुझे पाएगा। आइए आज पूरे दिल लगा देते हैं। लेकिन वो इंसान लोग कभी खुदा को समझ नहीं पाता जो खुदा से डरते नहीं। अगर इंसान खुदा से डरने लगे तो वो लोग देख पाएगा कि खुदा कितना भला है, खुदा कितना प्रेमी है, उनकी मोहब्बत में कितनी गहराई है। और उनकी मोहब्बत में कभी कभी मन करता है हम लोग डूब जाएं, खो जाएं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत बहुत ढूंढी, बहुत, हर एक जगह में। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ चले गया था अपने दोस्त लोग की मोहब्बत की वजह से और उन लोग को पाने के लिए। लेकिन आखिर में ठोकर, दर्द, तकलीफ, यही सभी मेरे तकदीर में लिखा हुआ था। जब तक मसीह ना आए, मसीह आके मेरे तकदीर, मेरे जिंदगी और मुझे बदल दी। आइए वचन में हम लोग चलते हैं और वचन को गहराई से परखेंगे। उससे पहले दुआ में हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, आज सुनने वाले और बोलने वाले दोनों तेरे पास मौजूद है। तू सुनने वाले और बोलने वाले को अपने रहमत, अपने खुदाई से भर दे प्रभु। एक खुदाया परमेश्वर, ये वचन सिर्फ सुनने वालों लोग के लिए नहीं, लेकिन बोलने वाले के भी लिए है प्रभु, क्योंकि ये वचन तूने मुझे समझाया, तूने मुझे दिखाया। और ये वचन पाने के बाद कभी कभी मैं रो पड़ता हूं तेरी मोहब्बत देख के, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना भला परमेश्वर है। इसीलिए शायद जितनी भी तकलीफ आया, मैंने तेरे प्रचार छोड़ा नहीं प्रभु, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही अंदर में मैं जानता हूं कि तू है, तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू हम लोगों को अकेले नहीं छोड़ता, हम लोग अपने आप को अकेले कर लेते हैं। तू हम लोगों को कभी मोहब्बत से दूर नहीं करता, हम लोग अपने आप नफरत करने लगते हैं।
लेकिन तेरी मोहब्बत पाने के बाद शायद आज दिल में कोई भी कोना में ऐसे नफरत नहीं पल रहा प्रभु, क्योंकि तेरी मोहब्बत ने हर एक हृदय को छू दिया है। तेरे प्यार ने, तेरे सलीब ने हम लोगों को तेरे साथ जोड़ दिया है। इसीलिए तुझे धन्यवाद देता हूं और यही तुझसे विनती करता हूं, ये वचन आज सबके अंदर में आनंद, खुशी और तेरी रहमत से भर दे। यही विनती तेरे चरणों में यीशु के नाम से खुदा बाप मैं तुझे मांगता हूं, तू स्वीकार कर। आमीन। आइए पवित्र वचन में द गुडनेस, लेट अस सेलिब्रेट द गुडनेस ऑफ गॉड। एक इंसान तब तक नहीं समझ पाता कि खुदा कितने भला है जब तक वो खुदा के साथ जुड़ता नहीं है। खुदा के साथ जो इंसान कोई भी रिश्ता अगर बनाता है, अगर वो रिश्ता मोहब्बत की होता है, वो रिश्ता मोहब्बत की अगर हो तो वो उसमें डर भी होता है, खोने की डर, गिरने की डर। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, उससे डरने की बहुत सारे वजह है, लेकिन वो हम लोगों को ये नहीं सिखाता कि उससे हम लोग डरे। वो हम लोग से ये सिखाता है कि हम लोग कोई भी चीज से ना डरे। वो हम लोगों को ये सिखाता है कि चाहे जितने भी बड़े तकलीफ क्यों ना मेरे सामने खड़े हो, मेरे अंदर में जो जीवित परमेश्वर है वो हर एक चीज से बड़ा है, वो हर एक ताकत से बड़ा है। इसीलिए कभी कभी बोझ हम लोग के जीवन में इतने ज्यादा बढ़ने लगता है कि लगता है मैं नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन तभी खुदा की वचन हम लोगों को वो सामर्थ और वो आश्वासन देता है। द इंकरेजमेंट कम्स फ्रॉम द होली गॉस्पेल, और वो इंकरेज हम लोग को हमेशा करते रहता है टू डू गुड, क्योंकि वो खुद भला है और वो खुद चाहता है कि उनके बच्चे भी उनके तरह बने। जैसे मेरे पिताजी भी चाहता था कि मैं प्रचार करूं, लेकिन मेरे अंदर में ये चीज था ही नहीं। आई वॉज नेवर, इट वॉज नॉट इनहेरिटेड। जैसे कि बहुत कोई सोचते हैं कि मेरे ग्रैंडमदर ने प्रचार किए, मेरे पिताजी ने किए, तो ये जाहिर सा बात है उसके बेटे भी करेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रचारक ऐसे दिखा दूंगा जिसके बेटे प्रचार नहीं करते। बहुत सारे प्रचारक ऐसे हैं जिसके बेटे लोग प्रचार नहीं करते। इट इज नॉट इनहेरिटेड। फेथ कैनॉट बी इनहेरिटेड, बट इट हैज बीन गिवन बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा से हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हम लोग उनको नहीं चुनते, वो हम लोगों को चुनता है। इसीलिए वचन में कहता है कि हम लोग शैतान को कैसे हराते हैं। इट इज नॉट बाय आवर डीड्स। हम लोग के कर्म से हम लोग शैतान को नहीं हराए, हम लोग अपने ताकत से शैतान को नहीं हराए, लेकिन वचन में कहा जाता है इट इज बाय द ब्लड एंड द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस, कि खुदा की लहू के द्वारा और साक्षी के द्वारा हम लोगों ने इस दुनिया को हराया है। इट इज बाय द ब्लड एंड बाय द टेस्टिमनी विच वी शेयर विद आवर ब्रदर। इसलिए बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ हम लोग खुदा के काम करेंगे, लेकिन पहले रिटायर हो जाए। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे कि खुदा तो बुला रहा है, मैं चाहता हूं खुदा के काम करने, लेकिन अभी भी मेरे कुछ काम बाकी है। लेकिन जब मसीह बुलाता है इट इज अ परफेक्ट ओबीडियंस। जैसे कि खुदा ने जब लॉट को बुलाया था, तब तक सौदोम एंड गोमोरा को उन्होंने तबाह नहीं किया था जब तक लॉट वहां था। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को निकाला, उन्होंने कहा था कि घूम के मत देखना। लेकिन लॉट की बीवी ने खुदा की वचन को नहीं माना था और वो घूम के देखी, और वहीं वो नमक की एक मूरत बन चुकी थी। और वचन यही कहता है कि he wants complete obedience from us and complete obedience come from love। वो मोहब्बत से आता है कि अगर हम लोग आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, आज्ञाकारिता ऐसा ऐसा नहीं आता, आज्ञाकारिता आता है मोहब्बत से। कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात सुनता है तो वो इसीलिए सुनता है क्योंकि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं और वो मोहब्बत समझ पाता है। और इंसान जब मोहब्बत को नहीं समझ पाता, ही टेक्स एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। पवित्र वचन में हम लोग चलने से पहले आइए पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे
उसके बाद हम लोग वचन में प्रवेश करेंगे। लेट अस कम टू द फर्स्ट कोटेशन। हम लोग दुआ इसीलिए नहीं करते कि खुदा हम लोग को सुने। यहां पर ही कहा जा रहा है, प्रे नॉट अंटिल गॉड हियर्स यू। हम लोग इसलिए दुआ करते हैं और करते जाते जब तक खुदा नहीं सुनता। ये एक तरीका है कि अपने दुआओं को कबूल करवाने की, कि हम लोग मांगते रहते हैं। लेकिन यहां पर ही कुछ और बात कह रहा है कि हम लोग दुआ इसलिए नहीं करते हैं कि खुदा हम लोग को सुने। हम लोग दुआ इसलिए कर रहे कि हम लोग खुदा को सुन सके, हम लोग खुदा को मान सके, आज्ञाकारी बन सके। ये पहचान है एक सच्चा विश्वासी की, एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति की जो खुदा में चलता है। वो मांगने के लिए नहीं, वो दुआ करता है चलने के लिए। वो दुआ करता है और ये तभी मुमकिन हो पाता है जो खुदा की रहमत और खुदा की यीशु मसीह कितने भला है, जो भलाई खुदा का देखा है, who has seen the goodness of God, वही इंसान है जो ये दुआ करता है। नहीं तो बाकी सब इंसान ऐसे हैं जो अपने डिजायर, अपने अरमान को पहले रखते हैं। जब तक वो अरमान पूरा नहीं होता, वो एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, और हर एक खुदा के खादिम के पास जाते हैं कि कहां से मेरे ये दुआ कबूल हो। बहुत सारी दुआ ऐसे भी होता है कि मुझे चंगाई मिले, बहुत सारी दुआ ऐसे भी होता है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो दुआ इसलिए नहीं करते हैं कि खुदा उसे सुने, वो दुआ इसलिए करते कि वो खुदा को सुन सके, वो खुदा में चल सके, वो खुदा को पा सके। और इसीलिए खुदा ने कह रहा है कि जो कोई भी धार्मिकता के लिए प्यासा है उसे तृप्त किया जाएगा। और जितने प्यासा हम लोग बनते हैं उतना ही हम लोग तृप्त होते हैं, उतना ही हम लोग बन सकते हैं। तो हम, मेरे अंदर में कितना प्यास है, कितने भूख है कि अपने आप को बदलने की। क्योंकि अगर बदलने की भूख नहीं है, बदलने की भूख आता है पवित्र आत्मा से, एंड इट कम्स फ्रॉम द रिपेंटेंस ऑफ गॉड। कि जब प्रभु की आत्मा हम लोग के अंदर आता है, द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस। मैंने हमेशा कहा कि खुदा की भलाई हम लोगों को हमेशा पश्चाताप की ओर लेके जाता है, और वो पश्चाताप की ओर जब एक इंसान जाता है, उससे एक भूख पैदा होता है बदलने की, और वो भूख इंसान को पूरा बदल देता है। जब तक वो बदलता नहीं है तब तक वो कोशिश करते रहता है, वो दुआ करते रहता है, वो मांगते रहता है, वो रोते रहता है, कि जब तक उसकी जो धार्मिकता की प्यास है, खुदा जब तक उसकी प्यास को ना बुझाए। इसीलिए उन्होंने जब द समैरिटन वुमन को जो देखा था, उन्होंने कहा कि अगर तुझे मालूम होता कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगता और वो तुझे जीवन जल देता, जिसे पीने के बाद तू और प्यासा नहीं होता। और आज हम लोग एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। खुदा के बच्चे लोगों को कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेट अस कम। A man was made in the image of God, and nothing will satisfy man but God in whose image he was made. हम लोगों को उनकी सादृश्य में बनाया गया था। We were the image of God. इसीलिए हम लोगों को कोई भी प्यास नहीं बुझा सकता, ना ये दुनिया की दौलत, ना ये दुनिया की मोहब्बत, ना ये दुनिया के संसार, ना ये दुनिया के घर, गाड़ी, बंगला, चाहे जितनी whatever the world has to offer, it cannot satisfy you because you are made in the image of God. Only God can satisfy you. खुदा सिर्फ आपको तृप्त कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे इंसान ऐसे भी है जो शादी किए लेकिन अपने शादी में खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग तृप्त नहीं है जो लोग पाया है। They are not satisfied. इसीलिए आज देखिए, जिसकी नजर खराब है उसके लिए कोई भी भला चीज दे दीजिए, वो हमेशा खराबी होगा, क्योंकि उसकी नजरिया ही खराब है। पवित्र वचन हम लोगों को खुदा की और करीब लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग उनकी सादृश्य में, उनकी इमेज में बनाए गए हैं। वी आर मेड इन हिज इमेज
and only God will satisfy you. And He gives you the desires. वो आपके अंदर में ऐसे ऐसे अरमान देंगे जो अरमान आप पूरा कर सकेंगे. आज कितने अरमान हम लोग की जिंदगी में पूरा नहीं होता है बोल के. A lot of people, they regret. उन लोग के अंदर में रिग्रेट रहता है कि मैं नहीं कह पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं उसे नहीं पा सका, मैं ऐसा नहीं बन सका. और ये रिग्रेट हम लोग के अंदर में रह जाता है. ये मायूसी हम लोग की कोई ना कोई कोना में जगह बना के रख लेता है. लेकिन पवित्र वचन कहता है कि हम लोगों को दुनिया की कोई भी चीज तृप्त नहीं कर सकता, बल्कि और प्यासा बना देगा और लालच भर देगा. लेकिन जब हम लोग खुदा के पास आते हैं, वो साफ करके वो हम लोग के अंदर में ऐसे ऐसे अरमान देते हैं जो अरमान को खुदा तृप्त करता है. और उसके बाद जीवन लगता है बहुत खूबसूरत है. एंड ही विल गिव यू द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ. बहुतायत के जीवन, जो बहुतायत के जीवन में हम आपके हर एक अरमान जो खुदा से आया वो सब पूरा होने लगेगा. और जब आपके नजर से आप देखने लगेंगे, तब आपके अंदर में वो परेशानी या वो सोच नहीं आएगा जो सोच आपको परेशान करते रहता है. यू विल नॉट वरी एनी मोर, यू विल नॉट सफर फ्रॉम एंग्जाइटी एनी मोर, बिकॉज गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड ही सेज, उनकी एक नामी है, आई एम, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं. इसीलिए लेट अस कम टू द थर्ड एंड द मोस्ट वाइटल. आज खुदा साम्स 32:8 में कह रहा है, आई विल गाइड यू एंड टीच यू द वे यू शुड गो, आई विल गिव यू गुड एडवाइस एंड वॉच ओवर यू. आज ये खुदा की आपके लिए एक वाचा वो बांधना चाहता है. और वो वाचा है कि आई विल गाइड यू. मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन से रास्ता तुम्हें अपनाना है. उसके बाद वो कह रहा है, मैं तुझे गुड एडवाइस, अ गुड काउंसलिंग, कि चाहे जितनी भी तकलीफ आए, अगर आप एक गुड काउंसलर के साथ हैं तो हर एक तकलीफ जो सोच में, जहन में काम करने लगता है, एंड व्हेन यू गेट अ गुड एडवाइस, तो वो सोच की जो ताकत, वो सामर्थ्य रहता है, वो परेशानी की जो ताकत सामर्थ्य रहता है, वो कम हो जाता है. इसीलिए व्हेन अ गुड काउंसलर इज देयर, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे युवा पीढ़ी मेरे पास आते हैं, और जब वो लोग आते हैं, वो लोग इतने परेशान होके आते हैं कि मैं आपसे नहीं कह सकता कि वो लोग एक लफ्ज भी बोलने से पहले वो लोग रो पड़ते कि वो लोग कितने परेशान हैं. मैंने बहुत सारे युवक को देखा कि इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो लोग जस्ट बैठे मेरे साथ काउंसलिंग के लिए, और पहले शब्द निकलते ना निकलते आंसू बहने लगा क्योंकि इतने परेशान हैं. लेकिन जब मैंने उनसे वचन देने लगा और उसे बताने लगा कि खुदा उसके जीवन में क्या करने वाला है और उसके संग क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है, वो विश्वास करने लगा. वो काउंसलिंग में ऐसे ऐसे बात मेरे मुंह से निकलने लगा कि उसके जीवन से मिल जा रहा है. और जब मिलने लगा, वो विश्वास करने लगा कि ये कैसे जानता है, मैं तो पहला बार इससे मिल रहा, क्योंकि मैं उससे बात नहीं कर रहा था, उससे खुदा बात कर रहा था. इसीलिए वो आश्चर्य करके वो हमको देखने लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था क्या हो रहा है, मैं तो सिर्फ बोल रहा था. लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मैं जो बात बोला, जुबान मेरा था लेकिन अल्फाज मेरा नहीं था. और उसके बाद ही वही औरत जो रोते रोते पहले अल्फाज उसके जुबान से निकलते निकलते वो रो पड़ी, वही औरत अपने आंसू पोंछ के हंसते हंसते यहां से गई. दैट इज कॉल्ड गुड एडवाइस. कि जब हम लोग के जीवन में अ वंडरफुल काउंसलर रहता है, तब वो हम लोग के करीब रहता है, हम लोग के ऊपर नजर रखता है.